तनिक निर्माण हो जाए, जीवन कल्याण हो जाए। और कहाँ होगा ये? तो वेद की आज्ञा है, ना ही सत्यात् परो धर्म, सत्य से बढ़कर के संसार में कुछ नहीं है, सत्य ही धर्म है। इसलिए कहा सत्यम वद धर्मम चर, हम सत्य बोले और धर्म का आचरण करें, धर्म पर चले। ये वेद की आज्ञा है। आप विचार करना, चिंतन करना। धन्यवाद। ओ मेरी मातो बंधुओं, निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, विचार करना, चिंतन करना। इस सत्य का ही प्रचार प्रसार महर्षि दयानंद ने किया। अगर असत्य के साथ समझौता ही ऋषि दयानंद को करना होता तो आपने ध्यान से महर्षि दयानंद की अगर जीवन गाथा को पढ़ा हो, बहुत विद्वानों ने लिखी, अलग अलग लिखी। पंडित लेखराम जी ने लिख दी, भद्रकाम वर्णी जी ने लिख दी, देवेंद्र मुखोपाध्याय ने लिख दी, भवानी लाल भारती जी ने लिख दी, नव जागरण का पुरोधा। एक जीवनी बहुत छोटी सी, एक ट्रैक के रूप में, जिसको स्वामी भीष्म जी ने और स्वामी रामेश्वरानंद जी के समय में घरोंडा से प्रकाशित कराया गया। बहुत छोटी सी है। और वो जो जीवनी है वो महर्षि दयानंद की वो जीवनी है जिसमें ऋषि दयानंद ने एक सभा में अपने विषय में थोड़ा बहुत स्वयं बताया था। एक बात कह दो, ऋषि दयानंद जी की जीवनी को पढ़ने से आर्यों बहुत ध्यान से सुनना, मैं केवल चापलूसी नहीं कर रही हूं। इस पर जो भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो चिंतन जरूर करिएगा। ऋषि दयानंद की जीवनी को पढ़ने से ऐसा लगता है जैसे कि बच्चा, ज्यादातर बच्चे अपने माता पिता से डरते हैं, वैसे ऋषि दयानंद भी अपने पिता से डरते थे। इसलिए सिद्धपुर के मेले में जब दूसरी बार घर से भागे हैं और मिल गए हैं तो वहां पर उस बालक ने झूठ बोला अपने पिता को। क्या झूठ बोला? मुझे तो गांव का एक व्यक्ति बहका करके ले आया, इसलिए मैं आ गया। डर गए वो, और ये स्वीकार किया कि मैंने झूठ बोला। पर आप चिंतन करना, जहां वो व्रत रख रहे हैं और उनके पिता ने उनको कुछ कह दिया, वहां पर ऋषि दयानंद प्रश्न करने से, जब वो मूल शंकर हैं, बोलो नहीं डर रहे हैं। और जब उन्हें ये चीज पिता ने बता दी कि यहां तो प्रतीक मान रहे हैं हम, असली जो शिव है वो तो कैलाश पर है, तो सत्य के प्रति कितना प्रेम ऋषि दयानंद के जीवन में रहा होगा। वो तुरंत वो बालक घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके निकल पड़ा। आसान है क्या ये चीज? बोलो। जिसके घर में नौकर चाकर हो, हर प्रकार की सुविधा हो, और वो अलकनंदा को तैर करके पार कर रहा है, बर्फ के टुकड़े खा रहा है, कहीं बैंगन खा रहा है, कहीं लोगों की गालियां खा रहा है, कहीं जहर खा रहा है, और फिर भी वो खड़ा हुआ है एक उद्देश्य को लेकर के कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना। और आज जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, इतने विद्वान बनते हैं कि उनका कोई भी प्रवचन आप सुनो, उनकी कोई भी बात आप सुनो, उसमें एक शब्द आपको जरूर नजर आएगा, मैंने इतने शास्त्र पढ़े, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं जगत गुरु, मैंने ये भी पढ़ा, मैंने वो भी पढ़ा। एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी थी, एक दिन उन्होंने स्वीकार किया। कौन? जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। उन्होंने स्वीकार किया कि ग्रंथों में मिलावट है, इसलिए उन्होंने रामचरितमानस पर संशोधन बोले, मैं कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, और भी ग्रंथों में मिलावट है। मैंने कहा चलो कोई तो मिला, ये स्वीकार करने वाला पौराणिक जगत में। नहीं तो जो उस मिलावट को स्वीकार नहीं करते, जानते हो वो क्या कहते हैं? क्योंकि रोज हमारे पास में रोज आते हैं ऐसे फोन, 2-4 तो आ ही जाते हैं। बोले जी आप जिन ग्रंथों की चर्चा करते हो, हम कहते हैं ना कि बैठ करके बात कर लेते, आइए आप थोड़ा सा बात कर लेते बैठ करके। बोले उन ग्रंथों को पढ़ने का तो सामान्य अधिकार गुरुजनों ने दिया ही नहीं है। अरे भले आदमी जब तक उनको कोई पढ़ेगा नहीं, उनको कोई देखेगा नहीं, तब तक सच्चाई का पता लगने वाला, जोर से बोलो, नहीं है। सच्चाई का पता कब लगेगा? जब सामने रख करके दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो मुझे लगा कि चलो कोई तो ऐसा आया पौराणिक जगत में जो ये स्वीकार कर रहा है मुक्त कंठ से कि ग्रंथों में मिलावट है। पर पता लगा कि वो मिलावट भी शायद जो निकाली वो एक अहम भाव के कारण निकाली। क्यों निकाली? क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हीं के इर्द गिर्द ऐसे हैं जो उस पर
प्रश्न उठाते हैं, तो उन्होंने कहा इनमें मिलावट है। वो बात मुझे ठीक लगी थी, पर जितने भी उनके प्रवचन सुनो, उनके भाषण सुनो, उसमें मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतने पढ़ लिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बहुत बढ़िया बात है, विद्वान ने इस बात में कोई संशय नहीं है। पर जैसे आपने अपने शिष्यों से वेदों को सुन सुन करके याद किया, आपने दर्शनों को सुन सुन करके याद किया, आपने उपनिषदों को अपने शिष्यों से सुन सुन करके समझा, क्योंकि आपको तो दिखाई नहीं देता, चलो शिष्य आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप उसको कंठस्थ कर लेते हैं, तो क्या कर्तव्य नहीं बनता कि जो जगत गुरु के पद पर बैठा हुआ है वो एक बार अपने किसी शिष्य से यह भी कह देता कि मुझे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ करके सुना दो, ताकि कम से कम मुझे यह तो पता लग जाए कि महर्षि दयानंद ने ना तो रामायण को काल्पनिक बताया और ना कहीं भी, जोर से बोलो, महाभारत को काल्पनिक बताया। ऋषि दयानंद तो इन्हें पठनीय ग्रंथ बता रहे हैं। महर्षि दयानंद तो जब भारत के भविष्य की बात कर रहे हैं, भारत के गौरव की बात कर रहे हैं, तो वो जानते हो क्या कहते हैं? स्वयंभू मनु से लेकर के अंतिम चक्रवर्ती सम्राट धर्मराज महाराज युधिष्ठिर पर्यंत अगर काल्पनिक मानते तो महाराज युधिष्ठिर की चर्चा महाभारत में, जोर से बोलो, क्यों करते? अगर ऋषि दयानंद रामायण को काल्पनिक मानते तो जरा विचार करना, पूरा पौराणिक जगत के कई माता को गाली देता है। ध्यान रखिएगा, कोई मूड बताता है, कोई गवार बताता है, बैठते के साथ में जब भी चर्चा आती है। पर मैं एक बात मानती हूं, तुम्हारे प्रशंसक कभी तुम्हारी ताकत नहीं बनते, हमेशा तुम्हारे निंदा करने वाले तुम्हारी ऊर्जा में संचार करते हैं, वो तुम्हारी ताकत बनते हैं। प्रशंसक ने प्रशंसा कर दी, तुम फूल के कुप्पा हो गए, कुछ करने का साहस पैदा नहीं होगा। पर एक व्यक्ति आता है जो तुम्हारे अंदर चिंगारी लगाता है और तुम कहते अच्छा ले तुझे ही बताऊंगा, पहले चल। इसलिए क्या कहा गया? ये नहीं कहा गया कि प्रशंसक नियरे राखिए, क्या कहा गया? निंदक नियरे आंगन कुटी छवाए। अब जो लोग माता कैकई को गाली देते हैं, एक बार सोचो, अगर कैकई को रामायण से बाहर निकाल दिया जाए तो राम जी क्या है? क्या जी? कुछ भी नहीं। केवल और केवल दशरथ नंदन राम है, कौशल्यानंदन राम है, अयोध्या के राम है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम बना करके आज मुस्लिम देशों तक भी जो मंदिर बन रहे हैं, मुझे लगता है ये प्रताप माता कैकई के कारण है। आपने तो उसको गाली दी, पर महर्षि दयानंद का दृष्टिकोण देखो कि जब मातृशक्ति की प्रशंसा सत्यार्थ प्रकाश में करने लगे तो ऋषि दयानंद जानते हो क्या कहते हैं? मेरी माताओं ध्यान से सुनना, जिस समय महिलाओं को फेरों पर भी लाते थे ना, फेरों पर भी इतना लंबा घूंघट उस लाल चुनरी का तो है ही, पर ऊपर से सफेद चादर भी उड़ा देते थे। उड़ाते थे कि नहीं उड़ाते थे? है ना, वो सफेद चादर भी लपेट देते थे, कुछ भी ना दिखने पाए। और वो बैठी हुई है बेचारी 3-4 घंटे वहां पे, चाहे भीषण गर्मी पड़ी रही, पर उसकी वो सफेद चादर नहीं हटती थी। अब पता नहीं वो लॉजिक क्या था वो सफेद चादर डालने का। आप चिंतन करना, जिस समय महिलाओं को फेरों पर भी चादर में लपेट करके बिठाते थे, उस समय में ऋषि दयानंद कितनी एडवांस सोच रखते हैं। ऋषि दयानंद उस समय कह रहे हैं कि मातृशक्ति को तो सामाजिक कार्यों में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस देश के अंदर कैकई जैसी वीरांगना हुई है जो युद्धों में भी अपने पतियों के, जोर से बोलो, साथ जाती। अगर ऋषि दयानंद ना मानते होते रामायण को, ना मानते होते महाभारत को, तो जगह जगह महर्षि दयानंद के बारे में ये बात क्यों होती? आप सोचो तो सही। अब आप जगत गुरु अपने आप को कह रहे हो, आप कह रहे हो जी मैं तो सत्य का प्रतिनिधि हूं। मोदी जी ने कह दिया थोड़ा वजन घटा लो, बोले मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं तो 2 लाख बार तो राम 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 रटता रहता हूं। आप सोचो, जो इतने बड़े अपनी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वो एक बार भी सत्यार्थ प्रकाश को उठा करके ये नहीं कि अपने चेले से बोल देते तू पढ़ के सुना दे ताकि मैं जान लूं और तब कोई टिप्पणी करूं। और दुख की बात क्या है, पूज्य आचार्य श्री महावीर अग्रवाल जी वहां पर उपस्थित थे। आचार्य जी को कोड़ करके बाद ये बात लिखी। मैं आचार्य जी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती हूं, वो बहुत विनम्र है, अग्रेशन नहीं है उनके अंदर, वो बहुत विनम्र है, बहुत शालीन है। वो शायद उन्होंने अपनी उस शालीनता का, या जो धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, उसका परिचय दिया कि वो चुप बैठे रहे होंगे उस सभा में, बोल नहीं पाए होंगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं एक गद्दी का सम्मान, एक बड़े व्यक्तित्व का सम्मान, नहीं तो वो सहन करने वाले नहीं है। और ये जवाब तो आर्यों हम सबको देना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक बार प्रश्न तो करना चाहिए। और वो कहते हैं कि ऋषि दयानंद ने भूल किया। अच्छा, भूल क्या की महर्षि दयानंद ने, बताओ आप। ऋषि दयानंद ने सती प्रथा को बंद करवा दिया, ये भूल थी क्या जी? महर्षि दयानंद ने महिलाओं की शिक्षा के लिए आवाज उठाई, ये भूल थी क्या जी? महर्षि दयानंद ने विधवाओं के पुनर्विवाह की बात की, ये भूल थी क्या जी? महर्षि दयानंद ने दलितों को सम्मान दिलाने की बात की, ये भूल थी क्या? अरे महर्षि दयानंद ने जिन वेदों को तुमने धूल खाने के लिए संदूकों में बंद करके तालियां गुम कर दी थी, ऋषि दयानंद ने उन्हीं संदूकों के ताले तोड़ करके उन वेदों की व्यवस्था को पुनः जनता के बीच में ला करके रख दिया। अरे ये भारत के लिए सबसे बड़ा वरदान था, ये ऋषि दयानंद की भूल नहीं थी, ध्यान रखिएगा। पर तुम्हें महर्षि दयानंद इसलिए नहीं हजम हो सकता क्योंकि अगर तुम ऋषि दयानंद को पचा गए, ऋषि दयानंद को हजम कर गए, तो तुम्हारी दुकानों पर ताले पड़ जाएंगे, उन पर कोई जाने वाला नहीं। आपको दिक्कत इस बात से, इसलिए तुम्हें ऋषि दयानंद से इतनी नफरत है कि कोई कहता है महर्षि दयानंद रामायण को नहीं मानते थे, कोई कहता है वो महाभारत को नहीं मानते थे, और कोई कहता है ऋषि दयानंद तो अंग्रेजों के दबाव में थे, वो भी शंकराचार्य हैं। ये सारे लट शंकराचार्यों ने ही बजा रखे हैं, वो भी शंकराचार्य हैं, वो तो अंग्रेजों के दबाव में थे। आप चिंतन करना, जिस ऋषि दयानंद को पढ़ करके पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को अंग्रेजी शासन से टकराने की ताकत मिल गई, जिन महर्षि दयानंद को पढ़ करके भगत सिंह को, बोलो, अंग्रेजी शासन से टकराने की ताकत मिल गई, जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस ने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा, और लाला लाजपत राय ने तो यहां तक कह दिया कि आर्य समाज मेरी मां है और महर्षि दयानंद मेरे हिसार के अंदर आर्य समाज नागौरी गेट के प्रधान रहे, लाला लाजपत राय। और ये बात कह दी उन्होंने, जिस आर्य समाज से देवेंद्र मुखोपाध्याय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोग जुड़े हों, जिस आर्य समाज को चौधरी चरण सिंह जैसे पवित्र नेताओं ने अपनाया हो, है जी, और जिनके अंदर देशभक्ति का भाव जागा हो, ऐसे महर्षि दयानंद को कहते हैं वो तो अंग्रेजों के दबाव में थे। एक बार मुझे लगता है आर्यों, ये आवाज उठनी तो चाहिए, ये आवाज उठनी तो चाहिए कि महर्षि दयानंद को पहले ठीक से जान लो और फिर उन पर टिप्पणी करने की औकात रखो, क्योंकि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम ऋषि दयानंद पर कोई टीका टिप्पणी कर सको। अंग्रेजों के दबाव में वो व्यक्ति था जिसने पता लगा कि एक जगह पर स्टेशन पर टहल रहे हैं और एक अंग्रेज आकर के कह रहा है, स्वामी जी हमने सुना है सन्यासियों की भगवान बहुत जल्दी सुनता है, आपकी भी सुनता होगा, आप भी भक्ति भाव में डूबे रहते होंगे, एक प्रार्थना हमारे लिए भी कर दिया करो। हमारे इस राज्य में यदि आपको कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो एक प्रार्थना परमात्मा से हमारे लिए भी कर दिया करो। और वो प्रार्थना क्या करनी है? वो प्रार्थना ये करनी है कि आप परमात्मा से कहो हमारा राज्य सदा भारत में, बोलो जी, बना रहे, चलता रहे। ऋषि दयानंद ने कहा मैं तो रोज करता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं तो रोज करता हूं। और रोज क्या प्रार्थना करता हूं भगवान से? मैं रोज परमात्मा से ये प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, 7 समुंदर पार करके ठगों की भांति, चोरों की भांति ये जो अंग्रेज मेरे देश के अंदर घुस आए हैं, शीघ्र से शीघ्र इनके राज्य का अंत हो जाए और मेरे देश की गद्दी पर शासन मेरे देश के लोगों का हो जाए। मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं। अंग्रेजों के मुंह पर जिसने ऐसी बात कह दी हो, निश्चलानंद नाम के शंकराचार्य कहते हैं ऋषि दयानंद तो अंग्रेजों के दबाव में थे। इनका मुद्दा कुछ और नहीं है लोगों, इनका मुद्दा केवल और केवल लोगों को इस आर्य समाज के संगठन से दूर करना है। और जानते हो ये चीजें अभी ये क्यों हो रही हैं इतनी ज्यादा? ये चीजें इसलिए भी हो रही हैं इतनी ज़्यादा कि अभी पिछले दिनों, ध्यान रखिएगा, कुछ कार्यक्रम ऐसे रहे
जिनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री आदि उपस्थित रहे, तो इनको खतरा हो गया। आर्य समाज की बातें लोगों के सिरे चढ़ गई तो हमारी बातें कोई मानने वाला क्यों? जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला। सत्संग क्या है? जहां व्यक्ति कहने के लिए नहीं है जी, जोर से बोलो जय माता की, अगले बोलो जय माता की, पिछले भी बोलो जय माता की, मैंने सुनिया। ओह क्या बात है, सारी भगत जी बैठे हुए हैं। ये जागना नहीं सच में जागना जहां पर हो और जहां तुम्हारा भय दूर हो जाए वो है सत्संग। इसलिए क्या कहा? जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई यार, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने है ये आर्य समाज। माने न माने कोई यार, माने न माने कोई यार। सदियों से सोया भारत, बोलो जगाया किसने? सदियों से सोया भारत, बोलो जगाया किसने? वेदों के पावन ज्ञान को फिर से सुनाया किसने? वेदों के पावन ज्ञान को फिर से सुनाया किसने? वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाया किसने? वेदों की परंपरा को आगे बढ़ाया किसने? सबको समझाने वाला, गिरते उठाने वाला, सबको समझाने वाला, गिरते उठाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई यार, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई यार, माने न माने कोई यार। कोई तो मठ मंदिर में कावे में मुक्ति जाने, कोई तो मठ मंदिर में कावे में मुक्ति जाने। कोई गंगा यमुना पे जाता है अपने पाप धुलाने, कोई गंगा यमुना पे जाता है अपने पाप धुलाने। कोई गुरुडम पर जाता पापों को माफ कराने, कोई गुरुडम पर जाता पापों को माफ कराने। मुक्ति बतलाने वाला, यज्ञ सिखलाने वाला, मुक्ति बतलाने वाला, यज्ञ सिखलाने वाला है ये आर्य समाज। माने न माने कोई यार, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला, जग को जगाने वाला, भय को भगाने वाला है ये
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। तो हे आर्यों, यदि कोई मिथ्या दोषारोपण करता है महर्षि दयानंद पर, यदि कोई आक्षेप करता है ऋषि दयानंद पर और कहता है कि उनसे भूले हुई, और वो व्यक्ति पता लगा, निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने, कम से कम इतनी आवाजें तो उठनी चाहिए कि ये ऐसे लोग सोचने को मजबूर हो कि हमें सोच समझ करके बोलना है। इन्होंने कमजोर मान लिया इस संगठन को, ये मान लिया कि ये तो खत्म सा पराय हो गया है, पर हुंकार तो भरनी पड़ेगी, अपने आप को बताना तो पड़ेगा कि अभी हम मरे नहीं हैं, अभी हम जिंदा हैं। आओ उस पर चिंतन करना। कुछ बातें आप लोगों के मध्य में कही, आपने सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।